नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भाइयों के बंटवारे की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार दो भाई थे। बड़े भाई का नाम कालूराम और छोटे भाई का नाम भोलूराम था। भोलू अपने नाम के अनुसार ही भोला था, जबकि बड़ा भाई बहुत चतुर और धूर्त व्यक्ति था। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वे वसीयत के नाम पर दोनों भाइयों के लिए केवल 3 वस्तुएं, एक कंबल, एक गाय और एक अमरूद का पेड़ छोड़ गए थे। एक दिन कालू ने भोलू से कहा कि हमें इन तीनों चीजों का आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए। भोलू ने भी हामी भर दी। कालू ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए कहा, देखो भोलू, इन तीनों चीजों का हमें बड़ी ही समझदारी के साथ बंटवारा करना चाहिए। ऐसा करते हैं, कंबल को दिन में तुम रख लेना और रात को मैं रख लूंगा। गाय का मुंह वाला हिस्सा तुम ले लो और पीछे वाला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। ऐसे ही पेड़ का नीचे का हिस्सा तुम रख लो और ऊपर वाला हिस्सा मैं रख लेता हूँ। भोलू भी इस बंटवारे से खुश हो गया। अगली सुबह जब भोलू गाय का दूध पीने के लिए गाय को दोहने चला, तो कालू ने कहा, ये क्या कर रहे हो? गाय के पीछे वाला हिस्सा मेरा है, इसलिए इसके दूध पर भी मेरा अधिकार है। आगे वाला हिस्सा तुम्हारा है, इसलिए तुम गाय का दूध नहीं पी सकते। भोलू उदास हो गया। उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसने सोचा, दूध नहीं मिला तो क्या हुआ, फल खाकर ही अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। जैसे ही वह फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा, तो कालू ने उसे फिर टोका, ये क्या कर रहे हो तुम? भूल गए हो क्या? पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, इसलिए इसके फलों पर भी मेरा ही अधिकार है, तुम्हारा नहीं। भोलू उदास होकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद भोलू गाय को चराने के लिए जंगल जाने लगा, तो कालू बोला, अरे अपना कंबल भी लेते जाओ, तुम फिर भूल गए, दिन में यह तुम्हारा है। भोलू कंबल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। पूरे दिन तेज धूप थी। भोलू धूप और कंबल की वजह से पूरे दिन परेशान रहा। जैसे ही रात हुई, कालू ने भोलू से कंबल ले लिया और आराम से सो गया। बेचारे भोलू को भूख और सर्दी के कारण पूरी रात नींद नहीं आई। अब यह भोलू की दिनचर्या में शामिल हो गया। वह रोज पेड़ को पानी देता, गाय चराता और दिन में कंबल अपने पास रखता, जबकि कालू आराम से गाय का दूध पीता, अमरूद खाता और रात को आराम से कंबल ओढ़ के सोता। ऐसे ही दिन बीतते गए। भोलू कमजोर होता जा रहा था। एक दिन जब वह जंगल में गाय चरा रहा था, तो उसे एक बाबा मिले। वे भोलू से बोले, बेटा मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? भोलू ने उन्हें पीने को पानी दिया। उन्होंने पानी पीकर भोलू से पूछा, तुम उदास और थके हुए लग रहे हो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है। इस पर भोलू ने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। इस पर बाबा ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन के भोलू बहुत खुश हुआ। उसने बाबा को धन्यवाद दिया। भोलू घर जाने से पहले नदी के पास गया और उसने कंबल को अच्छे से धोया। कंबल से पानी टपक रहा था। उसने कंबल ले जाकर खूंटी से टांग दिया। रात को जब कालू ओढ़ने के लिए कंबल लेने गया, तो उसने देखा कंबल गीला था। उसने गुस्से से भोलू से पूछा, ये कंबल गीला कैसे हो गया? तो भोलू बोला, कंबल बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैंने इसे धो दिया। जैसे तैसे कालू ने ठंड में रात काटी। सुबह जैसे ही वह गाय का दूध निकालने लगा, तो भोलू ने मन ही मन गाय से माफी मांगी
और उसके सर पर डंडे से वार किया। चोट लगने से गाय उछल पड़ी। कालू जब जब दूध निकालने की कोशिश करता, भोलू गाय को डंडा मार देता, जिससे गाय बार बार उछल जाती। कालू ने भोलू से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर भोलू बोला, गाय के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे वो करूं, आपको इससे क्या? कालू ने सोचा, ये आज मुझे दूध नहीं निकालने देगा, मैं आज फल खाकर ही अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। ये सोच के कालू पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही कालू ने फल तोड़ना चाहा, भोलू ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू कर दिया। इस पर कालू चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पेड़ के ऊपर हूँ, अगर तुम इसे काटोगे तो मैं गिर जाऊंगा। भोलू बोला, मैं क्या करूँ? मेरा मन पेड़ काटने को कर रहा है, वैसे भी पेड़ के नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं इसके साथ जो चाहे वो करूँ। कालू पेड़ से नीचे उतरा। उसने भोलू से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहा, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज से हम दोनों मिलकर रहेंगे। भोलू ने भी अपने बड़े भाई को माफ कर दिया और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कहानी की सीख, हमें हमेशा प्रेम, आपसी समझदारी और न्याय से बर्ताव करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।